सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप आए और अपने स्थान को सुशोभित करें, सुसज्जित करें और इस हाल में उपस्थित अभी हमारे बीच सदगुरु मिले अनंत फल कहे कबीर विचार। आया है तो जाएगा अब राजा रंग फकीर। अरे कोई विमान पर चढ़ी चले, कोई बढ़े जात जंजीरा। तो हमारे बाबा विश्वकर्मा ने पूरे विश्व की सृष्टि की रचना कर दी। बाबा विश्वकर्मा जो है आज उनकी देन है कि आज पूरा हिंदुस्तान, पूरा विश्व उनके बल पर चलता है। उन्हीं के हम लोग पूर्वज हैं और हम लोग कहाँ भटके हुए हैं, इसके विषय में थोड़ा आप लोग को सोचना होगा कि हमारे जो है गुरु, हमारे भगवान बाबा विश्वकर्मा सुई से लेकर जहाज तक बना दिए, लेकिन हम आज उनके वंशज जो है इस प्रांगण को नहीं भर पा रहे हैं। अब देखिए कितनी दुर्भाग्य की बात। संजय बाबू मला आइए देखो मला बारी बारी सबको एक कर दीजिए। बाबू ले लिया पापा जी ये फोटो ले लीजिए। अरे फोटो अरे रुकिए नहीं, फोटो ले लेंगे। बारी बारी से हो जाए, निकल जाएंगे। ये ना टिका बाजू संजय बाबू नीचे रख दीजिए, माला नीचे रख दीजिए, मला निकालिए नीचे रख जो है राम गोली जोहार जी का मालार्पण जो हो गया। और इसी बीच में मैं मोहनिया प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष महोदय पप्पू शर्मा से आग्रह करना चाह रहा हूँ, आए और 1 मिनट में अपने जन शब्दों से संबोधित करने का काम करें। प्रखंड अध्यक्ष महोदय पप्पू शर्मा जी आइए। नाम जगह प्रकाशित बना है भैया आइए आइए हाँ अभी नहीं है, आप आ जाइए तो ये हमारे लोग आ गए। ये दोनों का प्रधान ने विचार कर रखा गया। इतनी खुशी की बात है कि सर्वदलीय कम से कम बैठक हुई और सर्वदलीय में जदयू के जिलाध्यक्ष अजय पटेल जी, भोला जी, लोजपा से राम सिंहासन शर्मा जी, लोजपा से डॉक्टर सत्यानंद जी और माले से गिरधारी बाबू, ऐसे तमाम हर पार्टियों से कुछ न कुछ
लोग यहाँ मौजूद हैं और हर अन्य के प्रखंड के मौजूद हैं। ये याद की बात है इसलिए कि ये किसी पार्टी की सभा नहीं है जो कि पार्टी पॉलिसी पे बात करना है। ये सभा राम गोविंद लोहार की याद में की जा रही है, चाहे हम किसी पार्टी से काम करते हो कहीं भी करते हो, लेकिन यहाँ एक होगा आपको याद में अपनी समय को लगाना है और उनके बताए हुए काम करना है। जैसे भारतीय किसी पार्टी से हम लोग काम करते हो, अगर कोई आता हम लोग एवं गांव समाज से चलकर इस कई युग में इस सभा में आए हुए सभी दोस्त मित्रों को मैं मुराद शर्मा लोहार महासभा के प्रखंड सचिव मोहनिया की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूँ। आगे राम गोविंद शर्मा जी का आज पुण्यतिथि है। बहुत ही खुशी की बात है कि ऐसे भी हम लोग के कौन धंधा नहीं पता हुए थे जो देश को आजाद कराने में शामिल थे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद राव जी। मैं हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं इस मंच पर आ गए हैं, संबोधित नहीं हुआ था, मैं संबोधित कर देता हूं। आप लोग भी जान जाइएगा, हम लोग के बीच में मुख्य अतिथि के रूप में पटना से चलकर कड़कड़ाती धूप में हम लोग के गार्जियन, गरीबों के मसीहा, वंचितों के मसीहा, गरीबों के नेता, हम लोग के बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सह एलजेपीआर के राष्ट्रीय महासचिव, बुद्धिजीवी नेता पिता अब्दुल इस्मान डॉक्टर सत्यानंद शर्मा जी इस मंच पर उपस्थित हैं। इस मंच को उपस्थित हम लोग के बोकारो से चलकर आए हुए परिय उपाध्यक्ष, सबके पास खतियान होगा, रसीद होगा, सबको खतियान पर लोहार लिखा हुआ है। आप ही लोग ये प्रोग्राम है, अधिकारी लोग आगे के लिए आए हैं। संजय जी को पानी पीने गए। तो साथियों, मैं आप लोग से अपील मैं करना चाहता हूँ कि जो एसटी का दर्जा हमारी छीन ली गई है बिहार में, आज 65 से 67 लाख लगभग हम लोग हैं। हमारी जो जनसंख्या है साथियों, हमारे निकाल में जनसंख्या जो हो गई है, मैं इशारा के रूप में जिला अध्यक्ष महोदय जल्दी से मैं इशारे के रूप में संकेत देने का काम करता हूँ, संकेत दे रहा हूँ कि नीतीश कुमार बाबू से जो बिहार के जो मुखिया हैं उनसे आग्रह करें और जो बिहार में एसटी का दर्जा जो हम लोग चल रहे हैं, कम से कम एसटी का दर्जा हमारे प्राप्त करने का काम करें साथियों। और डबल इंजन की सरकार है और जो है भाजपा और जदयू का जो गठबंधन है बिहार में, उनसे मैं आग्रह करने का काम करूंगा कि एसटी के दर्जा जो है अगर मिल जाता है तो जो हमारी भविष्य अधिकार में है वो प्रकाश की ओर डगमगाने के काम करेगी साथियों। तो आज जो है मंचासीन पदाधिकारी अगर हमारे बीच में बैठे हुए हैं लोग, उनका मैं अपील करूंगा आगे बोलने का भी काम करवाना है। तो साथियों, हमारी एक ही मांग है, बिहार में एसटी का दर्जा अगर हमारी मिल जाती है तो मैं उसी को वोट करने का काम करूंगा साथियों। जो हमको एसटी का दर्जा दिलवाएगा, पूरे बिहार में बिहार के जनता लोहार समाज उसी के साथ है और रहेगा भी।
लोग के बीच में अब ये जेपी यार के बोकारो से जन्म कराए हुए गार्जियन, उनका स्वागत करने का काम, राम से आसन बाबू का स्वागत करने का काम डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा जी का स्वागत करने का काम करेंगे। ताली से स्वागत करिए आपको। बढ़िया से मारिए अध्यक्ष जी। पगड़ी का महत्व होता है। पगड़ी रखना है। पगड़ी रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। अब इसी बीच में हम लोग ने महोदय बहुत बहुत धन्यवाद विजय बाबू, अजय बाबू दोनों आदमी को। अब रामगढ़ छोटे भाई अनुज शशिकांत विश्वकर्मा जी करने का काम करेंगे। विजय कुमार यादव जी का स्वागत कीजिए बंदोबस्त देकर। शशिकांत विश्वकर्मा जी आइए। जो अनुज जो है शशिकांत विश्वकर्मा बहुत मेहनती व्यक्ति है और भाई बहुत बहुत धन्यवाद। और बिहार प्रदेश अध्यक्ष महोदय हर्षवर्धन चौधरी जी आए, मंच पर बैठने का काम करें। हर्षवर्धन चौधरी मंच पर बैठाइए अध्यक्ष महोदय। आगे हम लोग के बीच में आगे पर हमेशा मौजूद रहते हैं हम लोग सुनिए पड़े। और इसी बीच में हमारे छोटे हम लोग के बीच में दिनेश बाबू का साथ में यूपी प्रदेश बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत कोटि कोटि नमन आप लोग को। दोनों जो है स्वतंत्रता सेनानी के कई जगह आप लोग बैठ जाइए। और राष्ट्रीय एसपी से जिला अध्यक्ष महोदय सिद्धार्थ विश्वकर्मा जी इस मंच पर आने का आपका अपने प्राण को आहुति भी देने के काम किया और लड़ने के काम किया। मित्रों आज आजाद भारत में हम बिहार के लोहार जाति के लोग हम अपेक्षित अपने को महसूस समझते हैं। भारतीय संविधान में बाबा साहब B.R. अम्बेडकर साहब ने बिहार के लोहारों को अनुसूचित जनजाति के दर्जा 1950 में ही रेखांकित भारतीय संविधान में कर दिए, जिसका अंग्रेजी में लोहार होता है, उसका हिंदी लोहार होता है। माननीय हमारे रामगढ़ के विधायक बड़े भाई अशोक सिंह जी के द्वारा पटना जो है असेंबली में इस बात को उठाया गया। मैं उनको कैमूर के जिला अध्यक्ष होने के हैसियत से मैं हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, चरण वंदन करता हूँ। मित्रों हमारे आदरणीय डॉक्टर सत्यानंद शर्मा जी के आगे कार्यक्रम पटना सर्किट हाउस में हुआ था। हम सभी लोग सम्मान में उनके भव्य सर्किट हाउस में उपस्थित थे। उसमें हम लोगों ने प्रस्ताव रखा कि हम लोग आपको नेता मानते हैं,
बहुत काफी जो है लोकतंत्र का खून आजाद हमारे जो है राजनेताओं। साथियों, इस राम गोविंद सिंह जी को आज पुण्यतिथि पर मैं सभी कैमूर वासियों को धन्यवाद करना चाहता हूँ। इस लोहार जाति को लोहरा शब्द के लिए जो बहुत दिन से लड़ाई चल रहा है, इस लड़ाई में हमारे नेता आदरणीय डॉक्टर सत्यानंद शर्मा जी बहुत काफी दिन से लोहरा शब्द के लोहार के लिए लड़ाई करते आ रहे हैं। इस लड़ाई के लिए हमारे माननीय नीतीश कुमार जी की यहाँ चिट्ठी भी कई बार डॉक्टर सत्यानंद शर्मा जी दिए हैं, जिनका अभी कल ही परसों में कुछ जवाब आया है, जो कि खुद ही हमारे गार्जियन बताएंगे आपको भी। मैं इसी चंद शब्दों के साथ अपना वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, राम गोविंद जोहार अमर रहे, राम गोविंद जोहार अमर रहे। जय एक होकर अपना आविष्कार छीनने का काम करेंगे साथियों, छीनने का काम करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बारी को विराम देता हूँ और अभिनंदन करता हूँ और मैं स्वर्गीय स्वतंत्रता सेनानी राम गोविंद जोहार के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। साथियों, आप लोगों ने जो यह आयोजन किया वास्तविक रूप से पुण्यतिथि का आयोजन था, लेकिन अपने समाज के संगठित करने का ये बहुत अच्छा निर्णय है। हम भी चाहते हैं, क्योंकि हम भी आपके बीच के ही हैं, हमारे मंच पर एनडीए के तमाम नेतागण उपस्थित हैं, आपके क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक हमारे बड़े भाई अशोक जी हैं, हम लोग के एनडीए के लोजपा के नेता सत्यनारायण शर्मा जी हैं। हम जानते हैं कि आप लोग की जो भी मांगे होंगी माननीय बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री के विडंबना है जो हम लोग चल रहे हैं एसटी से। बिहार का बड़ा भाई यूपी ही है और आप संबोधित करने का काम करें सर। आइए डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा जी। जिंदाबाद, वीरेंद्र विश्वकर्मा जिंदाबाद। सम्मान मिलना चाहिए। आप सभी का मैं इस मंच के माध्यम से वंदन अभिनंदन स्वागत करता हूँ। हिस्सा लिया, बहुत से इन्होंने आंदोलन किए, जिनमें नमक आंदोलन है, सत्याग्रह आंदोलन है, अंग्रेजों छोड़ो भारत आंदोलन में तो बहुत बड़ी भूमिका इन्होंने निभाई थी। हमने आप ही लोगों से, महान पुरुषों से सुना है इनके बारे में। सम्मानित साथियों, लेकिन दुर्गावती जो भूखंड है, परिषद है, इसमें केवल विचारों में ही रह गए सीमित के, विचार से ऊपर नहीं आ पाए। इनके लिए स्वतंत्रता सेनानी भवन इनके परिसर में चंद्रावती परिसर में, दुर्गावती परिसर में बनना चाहिए था। तो विधायक महोदय बैठे हैं, मैं आपसे निवेदन और आग्रह करूंगा कि जो स्वतंत्रता सेनानी दुर्गावती जिले से हैं, कैमूर जिले से हैं, इनके लिए एक स्वतंत्रता सेनानी परिसर भवन का निर्माण होना चाहिए कि नहीं चाहिए? जब उस भवन में हम जाएंगे तो उनसे हम लोग प्रेरणा मिलेगी। हम अपने महापुरुषों से प्रेरणा लेते हैं ना, कि हमारे महापुरुष ने भी लड़ाई लड़ी है। सम्मानित साथियों, एक चीज विनम्रता से हम जानना चाहेंगे कि मंच तो हमारा बड़ा खूबसूरत है सभी, क्योंकि गोविंद साहब ने सब समाज की लड़ाई लड़ी, केवल विश्वकर्मा की लड़ाई नहीं लड़ी है। आज जितने महापुरुषों की हम लोग पुण्यतिथि मनाते हैं, जितने भी महापुरुषों मनाते हैं, तो सब समाज के लोग आते हैं ना। जी का है, आज के ही दिन उनका पुण्यतिथि मनाया जाता है। और विशेष क्या कहना है, हमारे समाज के लोगों से सभी लोग रग वाकिफ हैं। हम यही अपने वर्तमान विधायक जी से यही कहेंगे
और जेडीयू के वर्तमान जिला अध्यक्ष से यही कहेंगे कि जो हमारा हक है उसको दिलवा दीजिए। हम आपका आभारी रहेंगे और हमेशा आभारी रहते भी हैं। आपके साथ हमेशा हम हमारे परिवार के लोग चलते हैं और आपके साथ में हमेशा कंधे से कंधे मिलाते हैं। तो हम यही आग्रह करेंगे कि आप हमारे हक को दिलवा दीजिए। आज एक चीज़ और हम कहेंगे कि जो राम गोविंद लोहार के परिवार हैं, उस परिवार का स्थिति बहुत जर्जर है और हम विधायक जी से यही अनुरोध करेंगे इस मंच के माध्यम से कि उस परिवार को कुछ जैसे सरकार का फंड हो उसको मुहैया कराएं और उस परिवार में खुशी बहाल करें, क्योंकि उस परिवार का जर्जर स्थिति है और वो परिवार भटक रहा है। और सारे विश्वकर्मा बंधुओं से हम यही कहेंगे कि आप लोग अपना एरिया का परिचय दीजिए और हम कर सकते हैं। हम देखते हैं बहुत लोग बाहर घूम रहे हैं, इतनी बड़ी सभा चल रही है, इतने बड़े बड़े लोग आए हुए हैं, उत्तर प्रदेश के नेता आए हुए हैं। उत्तर प्रदेश में हम लोग सटे हुए राज्य में रहते हैं, वहाँ पर भी आपके जातियों की और हम लोगों की वही स्थिति है। मैं आपके वैसे महान पुरुष राम गोविंद लोहार का पुण्यतिथि मनाने का निर्णय हमने पिछले वर्ष 2024 में किया था। उस समय जब मैं इस चीज को जाना कि हमारे स्वजाति स्वतंत्रता सेनानी राम गोविंद लोहार सावट के रहने वाले थे और मैं इसी प्रखंड के अंतर्गत आता हूं और मैं समाज में चलने का काम करता हूं, आप लोगों के बीच में छोटा मोटा एक आपके राजनीतिक कार्यकर्ता बनकर के काम करने का काम करता हूं। इसलिए मैं पूर्व की भांति इन साल मैं उनका पुण्यतिथि मना रहे हैं। इसमें शिरकत किए हुए हमारे सभी आ रहा है और जा रहा है। हम लोग रामगढ़ के हाई स्कूल के मैदान में लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री उस समय नहीं थे, चिराग पासवान जी ने बिगुल फूका था हेमंत हंसौड़ा को लेकर। तो हम लोग हर समय अपने समाज के लिए लड़ते आए हैं, लड़ते हैं। लेकिन हम कहना चाहिए हमारे बीच में अजय पटेल जी हैं, हमारे बीच में प्रमुख लोग हैं जो जदयू के नेता हैं। हम लोग एनडीए में हैं, एनडीए के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री नीतीश कुमार के बस का नहीं है। नीतीश कुमार चाहेगा भी तो भी नहीं देगा आपको रिजर्वेशन, क्योंकि आपको आरक्षण बेचारा दिया जब आपका 46/2006 जो लोकसभा में पारित किया था उसको निरस्त किया, तो 2016 में आपको नीतीश कुमार ने रिजर्वेशन दिया था। लेकिन ये रिजर्वेशन सुप्रीम कोर्ट ने खत्म किया और ये खत्म किया भारत सरकार के कारण। भारत सरकार में उस समय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे, उस समय देश के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव थे, इंद्र कुमार गुजराल थे। उनके पीरियड का है ये नाम, और उनके पीरियड में लालू यादव भी रेल मंत्री था। आपके बगल के कंस्टिट्यूएंसी से वो मीरा कुमार सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री थे। इन सबों ने साजिश करके पढ़वाया लोहार को लोहारा। तब हम लोगों ने निकाल करके दिया कि लोहार हिस्टोरिक कास्ट है, इसको नहीं तुम लोहारा पढ़ सकते। और नेशनल म्यूजियम से जो लोहार का इतिहास लगा है, लोहार डेंसिटी करके, उसमें लिखा है साफ LOHAR लोहार,
हिंदी में लिखा है लोहार, अंग्रेजी में LOHAR लिखा हुआ, उसको निकाल करके अभी हम लोगों ने माननीय गृह मंत्री जी से, अमित शाह जी से कहा कि ये बताइए कि उस समय पढ़ा कौन कौन ऑफिसर लोहार को लोहारा, उसकी सूची बताइए, उसको बुलाइए, उसको बैठाइए, और वो कैसे पढ़ा लोहार को लोहारा, सबकी नौकरी खत्म होनी चाहिए। गलत क्यों उच्चारण किया, क्यों गलत उच्चारण किया, इस पर कार्रवाई भी हो रही है।